यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 5, दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल किन्हीं दो, ये आपके किन्हीं दो दी हुई सम्मिश्र संख्याओं Z1 व Z2 के लिए जहां Z1 नॉट इक्वल टू Z2 ये बराबर नहीं है, Z1 Z2 बराबर नहीं है, तो Z1 के अंदर अपन भाग Z2 का देते हैं। तो ये आपके आएगा इस प्रकार, जिसमें ये भागफल हो गया अपने। अगर एग्जांपल के लिए Z1 बराबर a प्लस आयोटा बी और Z2 बराबर c प्लस आयोटा डी ले ले, तो ये आपके Z1 Z2 बराबर नहीं होना चाहिए एक तो, और इसके अंदर Z2 बराबर नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए। Z1 Z2 बराबर नहीं होना चाहिए, ये तो ये भी भाग देंगे नहीं तो एक आ जाएगा उत्तर। तो ये आपके Z2 बराबर नॉट इक्वल टू 0 भी होना जरूरी है। तो आप देखो Z1 के अंदर Z2 का भाग देंगे अपन, a प्लस आयोटा बी में भाग दिया c प्लस आयोटा डी, तो हर का इसके अंदर हर के अंदर आयोटा हटाएंगे, यहां पर लिखेंगे हर के सहयुग्मी को अंश व हर से गुणा करने पर, हर के सहयुग्मी को अंश व हर से गुणा करने पर गुणा करेंगे, तो ये Z1 Z2 बराबर a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी, हर के संयुग्म अंश हर से, हर का संयुग्म होगा इसका c माइनस आयोटा डी, हर के संयुग्म को अंश हर से गुणा करने पर c माइनस आयोटा डी, तो ये आपके Z1 Z2 हर में तो आ जाएगा अपने स्क्वायर c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, और इसे गुणा करो, c को a से गुणा किया अपने AC प्लस आयोटा BC माइनस आयोटा AD माइनस आयोटा स्क्वायर B और D, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1, Z1 Z2 AC और ये आपके आयोटा आ गया अपने पास B और D का गुणा किया, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, ये B A को C से गुणा AC, C को इससे गुणा किया आयोटा BC, आयोटा D को A से गुणा किया आयोटा AD, आयोटा को आयोटा से गुणा किया प्लस माइनस माइनस आयोटा का होल स्क्वायर BD, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख देंगे, प्लस आयोटा BC माइनस आयोटा AD, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखेंगे, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा +1, ये BD अपॉन C स्क्वायर या -1 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा यहाँ पर, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ये D स्क्वायर Z1 Z2, तो अपने पास AC प्लस BD प्लस आयोटा
बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये आया अपने पास। अपन इसका अलग अलग इस प्रकार भी ले सकते हैं। Z1 Z2 AC प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल किन्हीं दो दी हुई सम्मिश्र संख्या Z1 Z2 के लिए Z1 नॉट इक्वल Z2 यानी Z1 Z2 भाग देंगे तो Z2 बराबर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। एग्जांपल के लिए Z1 बराबर A प्लस आयोटा B, Z2 बराबर C प्लस आयोटा D। Z1 Z2 भाग दिया A प्लस आयोटा B C प्लस आयोटा D। हर के संयुग्मी को अंश और हर से गुणा करने पर इसका संयुग्मी प्लस है तो या माइनस C माइनस आयोटा D को ऊपर नीचे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया। ए सी प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा ए डी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। ये ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से हो गया ये। तो यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। तो ए को सी से ए सी को बी से गुणा किया आयोटा बी सी, और आयोटा डी को ए से गुणा किया आयोटा ए डी, आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से गुणा आयोटा स्क्वायर बी डी। आयोटा स्क्वायर बराबर होता -1, तो यहाँ रख दिया -1 रखा तो यहाँ प्लस आ गया। यहाँ -1 रखा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा। यह ए सी प्लस बी डी आयोटा कॉमन ले लिया, बी सी माइनस ए डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका अलग अलग भाग दे दिया, ये वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग। तो वास्तविक भाग प्लस आयोटा और एक काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग का योग आ गया, सम्मिश्र संख्या हो गया ये। Z बराबर वास्तविक भाग आयोटा इंटू काल्पनिक भाग, ये आ गया अपने पास। दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल किन्हीं दो दी हुई सम्मिश्र संख्या Z1 Z2 के लिए Z1 नॉट इक्वल Z2 यानी Z1 Z2 भाग देंगे तो Z2 बराबर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। एग्जांपल के लिए Z1 बराबर A प्लस आयोटा B, Z2 बराबर C प्लस आयोटा D। Z1 Z2 भाग दिया A प्लस आयोटा B C प्लस आयोटा D। हर के संयुग्मी को अंश और हर से गुणा करने पर इसका संयुग्मी प्लस है तो या माइनस C माइनस आयोटा D को ऊपर नीचे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया। ए सी प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा ए डी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी। ये ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से हो गया ये। तो यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। तो ए को सी से ए सी को बी से गुणा किया आयोटा बी सी, और आयोटा डी को ए से गुणा किया आयोटा ए डी, आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से गुणा आयोटा स्क्वायर बी डी। आयोटा स्क्वायर बराबर होता -1, तो यहाँ रख दिया -1 रखा तो यहाँ प्लस आ गया। यहाँ -1 रखा तो माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा। यह ए सी प्लस बी डी आयोटा कॉमन ले लिया, बी सी माइनस ए डी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका अलग अलग भाग दे दिया, ये वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग। तो वास्तविक भाग प्लस आयोटा और एक काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग का योग आ गया, सम्मिश्र संख्या हो गया ये। Z बराबर वास्तविक भाग आयोटा इंटू काल्पनिक भाग, ये आ गया अपने पास। सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी। यदि Z बराबर A प्लस आयोटा B कोई सम्मिश्र
कोई सम्मिश्र संख्या हो तो z का मापांक z मापांक से निरूपित किया जाता है। यह धनात्मक राशि होती है। ये धनात्मक राशि या धनात्मक संख्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे z बराबर a प्लस आयोटा बी, तो इसका मापांक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी वास्तविक भाग का स्क्वायर, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। z का मान, मापांक का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर आएगा, और z बिलोंग टू c। एग्जाम्पल के लिए z बराबर 3 माइनस आयोटा 5। सम्मिश्र संख्या का मापांक का एग्जाम्पल z बराबर a प्लस आयोटा b से तुलना करते हैं अपन। a की जगह मान है 3 और b की जगह मान है -5, तो z का मापांक आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की जगह है 3 का होल स्क्वायर, b की जगह है -5 का होल स्क्वायर। 3 का वर्ग हो गया 9, -5 का वर्ग हो गया प्लस का 25 और ये अपने पास हो गया 9 34 वर्गमूल 34। ये z का मापांक आ गया अपने पास। ठीक, अब सयुग्मी सम्मिश्र संख्या, सयुग्मी सम्मिश्र संख्या, सयुग्मी सम्मिश्र संख्या z a प्लस आयोटा बी है, तो z का सयुग्मी z बार, जहाँ आयोटा है वो उसका चिन्ह चेंज कर दो आप, a प्लस की जगह माइनस। ये आपका सयुग्मी सम्मिश्र संख्या। जैसे इसका एग्जांपल z बराबर 5 प्लस 7 आयोटा का सयुग्मी, इसका सयुग्मी z बार, इसका चिन्ह चेंज कर दो आप, 5 माइनस 7 आयोटा। सयुग्मी संख्या, सम्मिश्र संख्या का सयुग्मी आ गया अपने पास। सयुग्मी सम्मिश्र संख्या यानी z बराबर a प्लस आयोटा b है, तो इसका सयुग्मी होगा, जहाँ आयोटा है उसका चिन्ह चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। z बार इसका सयुग्मी है, तो a वास्तविक भाग वही होगा, काल्पनिक भाग है उसका चिन्ह चेंज कर दो आप, तो प्लस की जगह यहाँ आ जाएगा माइनस आयोटा बी। z है 5 प्लस 7 आयोटा, इसका सयुग्मी होगा z बार बराबर 5 माइनस 7 आयोटा। मापांक हमेशा 0 से बड़ा होता है। z बराबर 3 माइनस आयोटा 5, तो z बराबर a प्लस आयोटा बी, a बराबर 3, b का मान -5 है। z का मापांक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की जगह 3 है, b की जगह -5 का होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर हो गया प्लस का 25, 9 और 25 34। ये z का मापांक है। सयुग्मी सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आयोटा बी है। z का सयुग्मी वो संख्या होगी जिसके आयोटा का चिन्ह चेंज कर दो। z का सयुग्मी z बार, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो गया माइनस। z बराबर 5 प्लस 7 आयोटा का सयुग्मी z बार बराबर 5 माइनस 7 आयोटा, ये इसका सयुग्मी है।
सम्मिश्र संख्याओं के मापांक से संबंधित गुणधर्म। सम्मिश्र संख्याओं के मापांक से संबंधित गुणधर्म z बराबर a प्लस आयोटा b, तो रियल भाग a और काल्पनिक भाग यानी इमेजिन भाग b। तो z का मापांक हमेशा रियल भाग से बड़ा या बराबर होगा, z का मापांक काल्पनिक भाग से हमेशा बड़ा और बराबर होगा। मापांक z का मापांक और z बार का मापांक और माइनस z का मापांक तीनों बराबर होते हैं। z और z बार, z और z का संयुग्मी बराबर होता है z के मापांक का होल स्क्वायर। z और z का संयुग्मी बराबर होता है z के मापांक का होल स्क्वायर। z1 z2 का गुणा का मापांक z1 का मापांक z2 के मापांक के बराबर होता है। z1 भाग z2 का मापांक बराबर z1 का मापांक भाग z2 का मापांक बराबर होता है। z2 बराबर नॉट इज इक्वल टू 0। z1 z2 का संयुग्मी, z1 z2 का संयुग्मी यानी ये डॉट गुणा लिख सकते हो चाहो तो। z1 z2 का डॉट यानी गुणनफल का मापांक z1 का मापांक z2 के मापांक के बराबर होता है। z1 प्लस माइनस z2 का मापांक z1 का मापांक प्लस माइनस z2 का मापांक के बराबर होता है। z1 भाग z2, इसका मापांक z1 का मापांक भाग z2 का मापांक के बराबर होता है, जिसमें z2 बराबर नॉट इक्वल 0। मुख्य बिंदु z के मापांक की पावर n बराबर z की पावर n के मापांक के बराबर होता है। n बिलोंग टू n। z1 प्लस माइनस z2 के मापांक का होल स्क्वायर बराबर आता है z1 प्लस माइनस z2, z1 का मापांक प्लस माइनस z2 का मापांक। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, उसका होल स्क्वायर करो। देखो z1 का मापांक होल स्क्वायर प्लस z2 के मापांक होल स्क्वायर, रियल भाग z1 z2 का मापांक, z1 प्लस z2 के मापांक का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 के मापांक का होल स्क्वायर बराबर आएगा आपके 2 z1 के मापांक का होल स्क्वायर प्लस z2 के मापांक का होल स्क्वायर। ये इसके बराबर आएगा अपने पास। z1 के मापांक का होल, z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर बराबर आएगा 2 z1 के मापांक का होल स्क्वायर प्लस z2 के मापांक का होल स्क्वायर। ये है इसके सम्मिश्र संख्याओं के मापांक से संबंधित गुणधर्म है। z बराबर a प्लस आयोटा b, वास्तविक भाग रियल a, काल्पनिक भाग इमेजिंग भाग b। मापांक का मान वास्तविक भाग से बड़ा और बराबर होता है, मापांक का मान काल्पनिक भाग से बड़ा बराबर होता है। z का मापांक z बार का मापांक बराबर माइनस z का मापांक। z और z बार, z और z का संयुग्मी, z और z का संयुग्मी, z और z का संयुग्मी मापांक के होल स्क्वायर के बराबर होता है। z1 z2 का मापांक बराबर z1 का मापांक z2 का मापांक के बराबर होता है। z1 z2 का भाग देने पर जो उसका मापांक आता है वो z1 का मापांक भाग z2 का मापांक। z2 बराबर नॉट इक्वल 0। z1 डॉट z2 का मापांक बराबर z1 का मापांक डॉट z2 का मापांक। z1 प्लस माइनस z2 का मापांक, z1 मापांक प्लस माइनस z2 का मापांक, z1 भाग z2 का मापांक बराबर z1 का मापांक भाग z2 का मापांक। z2 बराबर नॉट इक्वल 0। मुख्य बिंदु z की पावर n बराबर z की पावर n का मापांक, यानी मापांक की पावर n का बराबर मापांक z के मापांक की पावर n बराबर z की पावर n का मापांक बराबर होता है n बिलोंग्स टू n। n वो प्राकृत संख्या लेना है। z1 प्लस माइनस z2 के मापांक का होल स्क्वायर बराबर z1 प्लस माइनस z2, z1 का संयुग्मी प्लस माइनस z2 का संयुग्मी गुणनफल बराबर होता है z1 का होल स्क्वायर मापांक का z2 के मापांक का होल स्क्वायर प्लस माइनस वास्तविक भाग z1 z2 का मापांक, z1 प्लस z2 के मापांक का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का मापांक का होल स्क्वायर बराबर 2 z1 के मापांक का होल स्क्वायर प्लस z2 के मापांक का होल स्क्वायर। ये आपके सम्मिश्र संख्याओं के मापांक से संबंधित गुणधर्म हुए।